यहाँ पर तमाम वर्ल्ड लीडर्स के हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमें कायद-ए-आज़म का मुजस्समा यहाँ पर नज़र नहीं आया। अब उसकी जो भी रीज़न हो सकती है हमें नहीं मालूम, लेकिन उस एतबार से भी इन्होंने यहाँ पर यूके के जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर्स थे जिन्होंने कुछ अहम किरदार अदा किए, उनके मुजस्समे यहाँ पर लगाए। एक और अहम चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ जिसको स्पेसिफिकली देखने के अंदर मेरी दिलचस्पी थी, अंदर तक तो एक्सेस नहीं है, लेकिन वो है वेस्टमिंस्टर एबे। ये वेस्टमिंस्टर का चर्च है इस साइड पर। इसके अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है? अच्छा जी, ये एक और इम्पोर्टेंट मकाम है हमारे इंग्लैंड टूर की एक और जगह, और ये दो तीन वजह से इम्पोर्टेंट है। एक तो ये है कि ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है बकिंगम पैलेस से, और बकिंगम पैलेस चूँकि बरतानिया ने एक तकरीबन आलमोस्ट पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की थी, और आप समझ ले लोग कहते थे कि बरतानवी हुकूमत के अंदर जो सूरज है वो कभी गुरूब नहीं होता, क्योंकि ये जिन इलाकों पर हुकूमत करते थे उधर गुरूब होता था तो दूसरे इलाकों के ऊपर तुलू हो जाता था। तो बहुत दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर इन्होंने हुकूमत की है। पहली बात है उस वक्त बादशाहत का दौर था, तो जो इनके बादशाह होते थे वो उधर बकिंगम पैलेस के अंदर रहते थे। अभी भी क्वीन एलिज़ाबेथ जो थी वो उधर ही रहती थी। जितने भी वर्ल्ड लीडर्स की उनके साथ मुलाकातें होती थी वो बकिंगम पैलेस में होती थी। फिर जब वो वफ़ात पाई, अभी 2022 में वो वफ़ात पाई है, पिछले साल, तो फिर उनका जो बेटा था चार्ल्स, तो किंग चार्ल्स को फिर उन्होंने ताज पहनाया है, और वो जो ताज पोशी हुई वो भी बकिंगम पैलेस में हुई। तो बकिंगम पैलेस से ये जगह 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है, उस वजह से ये जगह उस एतबार से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इधर आके हमारे इधर इस साइड पर पार्लियामेंट है। यहाँ पर चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और अभी इधर जो बादशाह है वो सिर्फ सिंबॉलिक है। लोग कह रहे हैं कि जैसे किंग चार्ल्स की ताजपोशी तो हुई है, लेकिन बाकी जो सेटअप है उसको सारा पार्लियामेंट देखता है। और इनका जो प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, आपने सुना होगा, वो इंडियन है, इंडियन ओरिजिन है। उसके पेरेंट्स जो है वो इंडिया के थे, लेकिन वो फिर इधर आए और फिर वो इधर पला बड़ा और फिर इधर का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ऋषि सुनाक जिसका नाम है। और इधर के जो मेयर है लंदन के, तो वो सादिक खान है, वो पाकिस्तानी है, और उनके अब्बू जो है वो टैक्सी ड्राइवर थे, और फिर वो लंदन का मेयर बना। और कहा यह जाता है कि लंदन का जो बंदा मेयर बन जाता है तो वो मुस्तकबिल का इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इसलिए यहाँ पर है तो बादशाहत जो सिंबॉलिक है, लेकिन इन प्रैक्टिस जो है वो चीज़ें डेमोक्रेसी के मुताबिक चलती है। और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे आजकल ऋषि सुनाक प्राइम मिनिस्टर थे, उससे पहले एक खातून थी, उससे पहले बोरिस जॉनसन थे, जो कि तुर्क नस्ल से थे, लेकिन ब्रिटिश थे वो भी। तो इसलिए जितनी भी डेमोक्रेटिक चीज़ें चलती हैं, गवर्नमेंट होती है, फिर अपोजिशन होती है, और इनकी एक पार्लियामेंट होती है, तो वो पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर इस पार्लियामेंट के करीब ये एरिया है, और इस एरिया के अंदर मुख्तलिफ मशहूर सियासी शख्सियात की तस्वीरें लगी, मुजस्समे बने हुए हैं। और ये सारी जो शख्सियात है ये वर्ल्ड लीडर्स थे, इन्होंने इनके दौर में बहुत बड़े बड़े काम हुए। उसकी तफसीलात में हम नहीं जाएंगे कि किसने कौन सी कंट्रीब्यूशन की, लेकिन अगर वहाँ से कॉर्नर से शुरू करें तो सर विंस्टन स्पेंसर चर्चिल, चर्चिल का नाम बड़ा आपने जगह चला सुना होगा तारीखी किताबों में, उनका नाम है। फिर इस तरफ आए तो ये भी कोई प्राइम मिनिस्टर थे यूके के एक किसी दौर के अंदर। फिर इस तरफ आए तो इस साइड पे जो मुजस्समा बना हुआ है ये साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर रहे थे इनके दौर में। फिर अफ्रीका का कुछ हिस्सा है वो यूनाइटेड किंगडम के नीचे आ गया था बरतानवी बादशाहत के अंडर। फिर इस तरफ जाएं तो ये फिर मुख्तलिफ मुजस्समे हैं, और इंटरेस्टिंगली अगर बिल्कुल इस साइड पे आ जाएं तो इधर आपको महात्मा गांधी का मुजस्समा भी नज़र आएगा। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर इन्होंने जितने भी वर्ल्ड लीडर के मुजस्समे लगाए हैं तो उसमें तकरीबन हर ओरिजिन के लोग हैं। जैसे यहाँ पर महात्मा गांधी है, उसके इसके इस तरफ आए तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था अब्राहम लिंकन, उसका भी मुजस्समा लगा हुआ है। और फिर एक्सट्रीम लेफ्ट पे जहाँ से एंट्री है तो वहाँ पर नेल्सन मंडेला का लगा हुआ है, जो कि बहुत मशहूर वर्ल्ड लीडर थे, जिसकी मिसाल भी अक्सर हमारे पॉलिटिशियन जलसों के अंदर देते हैं। इमरान खान भी देते हैं और नवाज शरीफ भी देते हैं। यहाँ पर तमाम वर्ल्ड लीडर्स के हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली हमें कायद-ए-आज़म का मुजस्समा यहाँ पर नज़र नहीं आया। अब उसकी जो भी रीज़न हो सकती है हमें नहीं मालूम, लेकिन उस एतबार से भी
انہوں نے یہاں پر UK کے جو پریویس پرائم منسٹرز تھے جنہوں نے کچھ اہم کردار ادا کیے ان کے مجسمے یہاں پر لگائے۔ ایک اور اہم چیز اور انٹرسٹنگ چیز جس کو اسپیسیفکلی دیکھنے کے اندر میری دلچسپی تھی، اندر تک تو ایکسیس نہیں ہے، لیکن وہ ہے ویسٹ منسٹر ایبے۔ یہ ویسٹ منسٹر کا چرچ ہے اس سائٹ پر، اور ویسٹ منسٹر چرچ جو ہے یہ پارلیمنٹ کے دائیں طرف موجود ہے۔ اگر دیکھیں آپ اس کے اندر کون سی امپورٹنٹ چیز ہے، تو ویسٹ منسٹر چرچ کے اندر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی جن پتھر کے اوپر بیٹھ کے تاج پوشی ہوئی تھی، جن کو جس پتھر کے اوپر بٹھا کے تاج پہنایا گیا تھا، تو وہ پتھر اس وقت یہاں پر ایک کرسی کی شکل میں لگا ہوا ہے، اور جب بھی ان کے بادشاہ کی تاج پوشی ہوتی ہے برطانیہ کے، تو ان کو اس کرسی کے اوپر بٹھایا جاتا ہے۔ اب یہ جو تخت ہے یا یہ جو پتھر ہے وہ یہاں کیسے پہنچا، کیونکہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام تو فلسطین کے اندر تھے، بیت المقدس میں۔ تو اس کی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، وہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کی پہلے تاج پوشی ہوئی، پھر جب ان کے بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام، تو پھر سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی بھی اسی پہ ہوئی۔ لیکن پھر جو روم کے ٹائٹس تھے تو انہوں نے جب حملہ کیا فلسطین کے اوپر، تو وہ تخت وہاں سے اٹھا کے، وہ پتھر وہاں سے اٹھا کے روم لے گئے۔ روم سے وہ تخت آ گیا آئرلینڈ، آئرلینڈ سے وہ چلا گیا اسکاٹ لینڈ، اسکاٹ لینڈ سے وہ تخت آ گیا برطانیہ، اور پھر برطانیہ کے اندر انہوں نے اس کی کرسی بنائی، اور اس کرسی کے اوپر اب یہ اپنے بادشاہ کو بٹھاتے ہیں، اور جب بھی ان کی تاج پوشی ہوتی ہے تو تاج پوشی کے بعد ان کو رسماً اس کے اوپر بٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس تھے اور کچھ دلچسپ مقامات تھے جو آپ کو دکھانا ہم چاہ رہے تھے۔